अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ प्राइम इन अ नंबर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइम नंबर। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस p आर इट्स ओनली डिवाइजर। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है और उसके जस्ट 2 डिवाइजर हैं, एक वो 1 और एक वो खुद नंबर, तो हम कहते हैं दैट नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 11 आर द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है composite number, an integer and greater than 1 is which is not a prime is called the composite number। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम डिवाइज़र ऑफ n। एनी प्राइम नंबर p which divides an integer n is called a prime divisor of n। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल में 13 इज़ अ प्राइम नंबर। 13 डिवाइड्स करता है 39 को, यहाँ 69 है, गलती से 69 लिखा हुआ है, 39 को डिवाइड्स करता है। तो ऐसा प्राइम नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड्स करता है तो हम कहते हैं वो जो 13 है वो p जो है प्राइम नंबर वो उसका प्राइम डिवाइज़र है। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम है जो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। ठीक है। एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। हर वो इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होता है उसका प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3.2। इफ़ p इज़ अ प्राइम एंड p डिवाइड्स ab वेयर ab बिलोंग्स टू z एंड देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। अगर कोई प्राइम नंबर है और वो p प्राइम नंबर डिवाइड्स करता है a b दो नंबर्स के प्रोडक्ट को, देन उसमें से p जो है वो हम कह सकते हैं या तो p a को डिवाइड करेगा या p जो है वो b का डिवाइड करेगा, मतलब दोनों को नहीं कर सकता, या उसको करेगा या उसको करेगा। ठीक है। ये भी एक प्राइम नंबर की जो है एक थ्योरम है, लेकिन आपको जस्ट एज अ प्रॉपर्टी लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। p इज़ अ प्राइम सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड p डिवाइड्स a, देन प्रूव दैट p डिवाइड्स b। अगर दो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमने तीसरा जो है वो हमने प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल p डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और हमने प्रूफ करना है p डिवाइड्स b करता है। ठीक है। अगर p डिवाइड्स a करता है सो p डिवाइड्स a स्क्वायर b करता है, जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में था कि अगर a को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया 3 डिवाइड्स 6, तो 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन ले ली कि p जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। नेक्स्ट है, अब कहा कि p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, इससे हमने ये इन्फॉर्मेशन कंक्लूड की है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी है और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। अब इस इन्फॉर्मेशन से हमने कहा कि अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि p जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ p डिवाइड्स b स्क्वायर भी करता है, तो p डिवाइड्स b डॉट b, और यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया कि p डिवाइड्स b भी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी कंपोजिट नंबर n हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अंडर रूट n। हर कंपोजिट नंबर का जो है एक प्राइम डिवाइज़र होता है जो कि लेस देन और इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल 20 इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसको हमने जो है वो फैक्टर्स फॉर्म में लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 भी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 20 होगा, 5 भी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा। ये भी प्राइम नंबर की जो है वो प्रॉपर्टी है, ये आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट करनी है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्राइम इज़ इनफाइनाइट। जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट नंबर्स। डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म एफ एन इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 0 आर कॉल्ड फॉर्मेट नंबर्स। ठीक है। ये फॉर्मेट नंबर्स की एक्सप्रेशन है, ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि f1 फाइंड करें, तो n की जगह क्या होगा 1 आप पुट करेंगे और फिर n की जगह वो पुट करके और जो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अगर आप n को प्राइम नंबर पुट करेंगे तो आंसर हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है मर्सनी नंबर्स। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म इज दिस mn इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 0 आर कॉल्ड द मर्सनी नंबर्स। अगर आप यहाँ 1 पुट करें और यहाँ 1 पुट करें, अगर आपसे कहा जाए m7 फाइंड करें 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1, इसका आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालें, देन आपके पास जो है वो अगर आप n को प्राइम नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर भी प्राइम नंबर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड थ्योरम है,
एनी टू फॉर्मेट नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे दो नंबर जिनका GCD 1 के इक्वल होता है उसको हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो दो आप फॉर्मेट नंबर्स लेते हैं तो आपका GCD फाइंड करते हैं तो हमेशा रिलेटिवली प्राइम आता है, ठीक है। ये जस्ट आपने इसका स्टेटमेंट देखनी है। नेक्स्ट है फॉर योर प्रैक्टिस, आपने इसके सॉल्व करना है, डिटरमिन वेदर 529 इज़ अ प्राइम और नॉट, ऑल्सो गिव रीज़न। आपने बताना है कि 529 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर है तो रीज़न बतानी है, अगर नहीं है तो रीज़न आपने बतानी है। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 101। 101 से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो जस्ट आपने बताने के कौन से प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट F1, F2, F3, M2, M5 एंड M7 आर प्राइम्स। ये फॉर्मेट और मर्सनी नंबर्स हैं, इसकी जगह आपने n की जगह ये वैल्यूज़ पुट करके आपने बताने हैं कि प्रूव करने हैं कि सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जस्ट आपने इतना करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।